बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 13 में आज हम स्टडी करते हैं कि हम किसी भी इंटीग्रल को डिफिनिट इंटीग्रल को बाय द मेथड ऑफ बोली रूल्स किस तरह सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ट्राइबोज़ाइडल रूल आप लोगों को बताया था, पियर सिम्पसन 1/3 रूल, पियर सिम्पसन 3/8 रूल। याद रखें कि ट्राइबोज़ाइडल रूल में जो हम इंटरवल लेते थे n, वो हम 1 लेते थे। मतलब जो डिफरेंस होता था वो x0 to x1, x1 to x2, n हम 1 लेते थे। फिर सिम्पसन 1/3 रूल में हम n को 2 सपोज करते थे, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस तक हम क्या लेते थे, n लेते थे, x0 to x2, x2 to x4 इस तरह। फिर सिम्पसन 3/8 में हमने n को 3 पुट किया था, सेट किया था, मतलब x0 to x3, x3 to x6 इस तरह। आज की वीडियो में हम n को 4 पुट करेंगे। तो n को 4 पुट करने से इंटीग्रल का जो लिमिट होगा वो होगा x0 to x4, x4 to x8, x8 to x12, देन xn - 4 to xn। तो चलिए बोली रूल्स को सीखते हैं। बोली रूल्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस चैप्टर का नाम है, लेक्चर नंबर 13 है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इसी कोर्स का नाम है। लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 में मैंने न्यूमेरिकल इंटीग्रल का फार्मूला डिराइव किया था। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रल का फार्मूला है I = NH × f(0) + n/2 del f(0) + 1/2 n² / 3 - n/2 del square f(0) 1/6 × n³ / 4 - n² + n × del cube f(0) + 1/24 × n⁴/5 - 3/2 n³ + 11/3 n² - 3n × del 4 f(0) and goes on। अगर आपको इसी का प्रूफ चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 6 को देख सकते हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट दे दूंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स का, तो वहाँ से आप लेक्चर नंबर 6 से इस फार्मूले का डेरिवेशन देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसी फार्मूले को डेराइव नहीं किया होगा तो आप किसी भी सिम्पसन रूल का, ट्राइबोज़ाइडल रूल का, बोली रूल या विडल रूल का फार्मूला डेराइव नहीं कर सकते। इसी फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, बोली रूल्स का फार्मूला डेराइव करेंगे। तो अब मैंने बताया कि n को हम चूँकि पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा। लेट सपोज मैं लूँगा x0 to x4 लूँगा, तो x0 to x4 में फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ f(x) dx की। तो मैंने ऑलरेडी डिराइव किया है तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। तो n को 4 पुट करेंगे, सो 4h इंटू क्या बनेगा, अंदर f(0) n को अगर हम 4 पुट करेंगे सो 4/2 से हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। फिर डेल f(0) क्या है, याद रखें हमारे पास एक फार्मूला है ये कि डेल f(r) बराबर होता है f(r + 1 - f(r)। ये कौन सा फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला फॉर द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का सिंबल है डेल। अगर यहाँ पे नेबुला होता तो फिर वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन का क्या होता, सिंबल होता। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए डेल f(0) की, तो r को आप 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा डेल f(0), यहाँ पे बनेगा f(1 - f(0). तो मतलब डेल f(0) की वैल्यू क्या आएगी, f(1 - f(0) बाय द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब 1/2 अपनी जगह पे आएगा, तो यहाँ से f(0) आ गया, फिर +2 × f(1 - f(0) आ गया। अब इस तरह करते हैं कि n को अगर आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे सो ये बनेगा 4² / 3 16/3 -4/2। अगर 1/2 के साथ इससे जो वैल्यू आए ना, n को 4 पुट करो यहाँ पे, सो 4² / 3 और माइनस यहाँ पे भी n को 4 पुट को 4/2। इससे जो रिजल्ट आ जाए उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है +5/3 डेल स्क्वायर f(0). अब डेल स्क्वायर f(0) किस तरह निकालेंगे, ये फार्मूला है ना डेल फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, इस पे अगेन डेल अप्लाई करो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, डेल इंटू डेल f(r). अगर इस तरह करें तो ये क्या बनेगा, डेल इंटू डेल से क्या आएगा, डेल स्क्वायर f(r). सो डेल स्क्वायर f(r) किस चीज़ के बराबर होगा, डेल, ये डेल अपनी जगह पे, डेल f(r) की वैल्यू यही है f(r + 1 - f(r). इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आता है डेल स्क्वायर f(r) से, वो आता है डेल स्क्वायर f(r) हमारे पास बराबर है f(r + 2 देन -2f(r + 1 एंड देन प्लस f(r). सही है, ये वैल्यू है। अब r को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर f(0). सो डेल स्क्वायर f(0) की वैल्यू यहाँ से आएगी, r को 0 पुट करो सो f(2) आएगा अंदर, यहाँ पे r 0 पुट करो सो -2f(1), और यहाँ पे r 0 पुट करो सो f(0) आएगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखिए, हम डेल 4f(0) तक क्यों गए हैं, इसी सीरीज को क्यों डेल f(4) तक एक्सपेंड किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने n को 4 सपोज किया है, तो इसका मतलब हम डेल f(4) तक जाएंगे।
ट्रापेजॉइडल रूल में हम 2 वैल्यू लेते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो n था वो 1 था। सिम्पसन 1/3 में हम डेल स्क्वायर ऑफ अपना तक लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर n क्या था, 2 था। फिर सिम्पसन 3/8 पे n 3 था तो हम डेल क्यूब ऑफ अपना तक जाते थे। अब बोले रूल में चूंकि n 4 है तो इसलिए हम सीरीज को डेल 4 ऑफ अपना तक एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर ऑफ 0 की। फिर यहाँ पे n को 4 पुट करो, सो 4 क्यूब बाई 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 और 1 वर्सेस के साथ मल्टीप्लाई करो, सो रिजल्ट आता है +2/3। डेल क्यूब ऑफ अपना भी सेम इसी फार्मूले, इस पर अगेन डेल अप्लाई करो तो ये बनेगा डेल इंटू डेल स्क्वायर ऑफ आर। सो डेल इंटू डेल स्क्वायर ऑफ आर को अगर आप निकाले तो इससे क्या आएगा, डेल क्यूब ऑफ आर आएगा ना। सो डेल स्क्वायर ऑफ आर की वैल्यू यही है, इस पर डेल अप्लाई करो ये, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो डेल क्यूब ऑफ आर बराबर है एफ ऑफ आर प्लस 3 देन माइनस 3 ऑफ आर प्लस 2 देन 3 ऑफ आर प्लस 1 देन माइनस एफ ऑफ आर, ये है। अब आर को 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 3, आर को क्या पुट करेंगे 0, सो माइनस 3 एफ ऑफ 2 आएगा। देन आर को 0 पुट करेंगे तो 3 एफ ऑफ 1 आएगा। फिर आर को 0 माइनस एफ ऑफ 0 आएगा। अगेन यहाँ पे n को 4 पुट करो, सो 4 पावर 4 ओवर 5 माइनस 3/2 4 पावर 3 प्लस 11/3 4 पावर 2 माइनस 3 इंटू 4। इससे जो रिजल्ट आ जाए इसको 1/24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, 7/90 आता है। इंटू डेल स्क्वायर डेल 4 एफ ऑफ नॉट, सो डेल 4 एफ ऑफ नॉट के लिए भी मैंने वैल्यू निकाली है। डेल एफ ऑफ जनरल फार्मूला ये होगा डेल 4 एफ ऑफ आर हो, सो जनरल फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिराइव किया है जो कि बराबर है एफ ऑफ आर प्लस 4 माइनस 4 एफ ऑफ आर प्लस 3 देन प्लस 6 एफ ऑफ आर प्लस 2 देन माइनस 4 एफ ऑफ आर प्लस 1 एंड देन लास्ट में प्लस एफ ऑफ आर। ये डेल एफ ऑफ 4 की वैल्यू है। ये भी हम इस तरह लिख सकते हैं डेल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ आर, सो डेल क्यूब एफ आर की वैल्यू है, इस पर डेल अप्लाई करो, ये फार्मूला इस सही रिजल्ट आ जाएगा। आर को 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 4 आएगा पहला वैल्यू, आर को 0 पुट करेंगे माइनस 4 एफ ऑफ 3 आएगा, आर को 0 पुट करेंगे सिर्फ एफ ऑफ 2 आएगा, आर को 0 पुट करेंगे माइनस 4 एफ ऑफ 1, आर को 0 पुट करेंगे क्या आएगा, एफ ऑफ नॉट आएगा। यहाँ तक हम क्या करेंगे, सीरीज को क्लोज कर लेंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, मैं इस तरह करता हूँ, ये 4h है ना, इसी 4h को 90 पे डिवाइड करूँ, सो 90 पे डिवाइड किया तो अंदर ही 90 मल्टीप्लाई होगा ताकि इसी सीरीज पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अंदर 90 मल्टीप्लाई कर यह बनेगा 90 एफ ऑफ नॉट, यहाँ पर 180 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ नॉट। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए 90 तो रिजल्ट क्या आता है 150। सो 90 को मल्टीप्लाई करें सो 390 के साथ 150 एफ ऑफ 2 आएगा माइनस 300 एफ ऑफ 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस 150 एफ ऑफ नॉट आएगा, सही है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 30 मल्टीप्लाई करें 90 सो 60 आएगा, सो 60 एफ ऑफ 3। यहाँ पर क्या आएगा माइनस 180 एफ ऑफ 2, फिर फर्दर आएगा 180 एफ ऑफ 1, फिर फर्दर आएगा माइनस 60 एफ ऑफ नॉट। फिर यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई करें 90 90 के साथ कैंसिल 7, सो 7 ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 7 एफ ऑफ 4, 7 इंटू 4 माइनस 28 एफ ऑफ 3, 7 इंटू 6 से क्या आएगा 42 एफ ऑफ 2 आएगा, फिर माइनस 28 एफ ऑफ 1 और लास्ट में 7 एफ ऑफ नॉट। यहाँ पे सीरीज को क्लोज कर ले। अभी इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें, लाइक टर्म को ऐड करें तो यहाँ से इंटीग्रल x0 टू x4 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4h/90 से आएगा 2h डिवाइडेड बाई 45। यहाँ से क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन करो सो 7 एफ ऑफ नॉट आएगा, 32 एफ ऑफ 1 आएगा, देन 12 एफ ऑफ 2 आएगा, देन 32 एफ ऑफ 3 आएगा, देन 7 एफ ऑफ 4 आएगा।
7 एफ ऑफ नॉट 32 एफ ऑफ 1 12 एफ ऑफ 2 32 एफ ऑफ 3 प्लस 7 एफ ऑफ 4। ये तो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सही है। अभी दोबारा अगर आप x4 से लेके x8 तक करेंगे, क्योंकि इसमें हम n को पोर्ट करेंगे तो डिफरेंस 4 होगा। x4 to x8 तक एफ ऑफ एक्स dx को निकालेंगे तो क्या करेंगे, n तो वही 4 होगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ नॉट इनिशियल वैल्यू थी x0, तो यहाँ पे चूंकि इनिशियल वैल्यू x4 है तो यहाँ पर आप एफ ऑफ 4 लिखेंगे, एफ ऑफ 4 प्लस n/2 इंटू डेल एफ ऑफ 4 प्लस 1/2 इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ 4 प्लस 1/6 डेल क्यूब एफ ऑफ 4 एंड डेल 4 एफ ऑफ 4। तो मतलब यहाँ पे आप r की जगह 4 पुट करेंगे भी, क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपके पास 4 है, पिछले में आपके पास लोअर लिमिट की जो वैल्यू थी वो 0 थी, तो r को इसी में हम 0 से रिप्लेस कर दे। अभी चूंकि इनिशियल वैल्यू 4 है तो हम क्या करेंगे, r को 4 पुट करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो बस मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, जिस तरह ट्राइपोज़ाइडल रूल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 में ये कांस्टेंट आ रहे थे सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू में, इसी में भी ये कांस्टेंट आएगा 2h/44 अपनी जगह पे। फिर ये 7 एफ ऑफ नॉट है ना, मतलब इनिशियल वैल्यू के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी x4 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 7 एफ ऑफ 4 बनेगा। सही है। फिर 32 एफ ऑफ 1 है, सो 32 अपनी जगह पे, एफ ऑफ 1 इसके बाद वैल्यू है ना एफ ऑफ नॉट के बाद, एफ ऑफ 4 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 5, फिर 12 है, एफ ऑफ 2 आ गया ना एफ ऑफ 1 के बाद, एफ ऑफ 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 32 है, फिर और एफ ऑफ 6 के बाद 7, फिर 7 है ना तो 7 एफ ऑफ 7 के बाद एफ ऑफ 8 जो कि लास्ट वैल्यू है, यहाँ पर ये क्लोज, ये x4 to x8 तक वैल्यूज आ गई। अभी x8 to x12 तक भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बस डायरेक्ट इन टर्म की तरफ जाता हूँ, यहाँ से इन टर्म की बात करते हैं ताकि जल्दी ये डराउट हो जाए। सो इन टर्म के लिए क्या करेंगे, ये xn अगर सपोज किया जाए तो ये क्या है 4 डिक्रीज हो रहा है ना, ये 8 है ये 4 है, ये x4 है 0 है, 4 डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो लोअर लिमिट होगा वो होगा xn-4 एफ ऑफ एक्स dx। ये सेम आएगा 2h/45 इन टर्म में इनटू दी 7 एफ ऑफ 4, यहाँ पे ये 4 5 6 7 8, मतलब लास्ट वैल्यू यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम 7 एफ ऑफ n लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 एफ ऑफ n। अब ये डिक्रीज हो रहा है 8 से 1 तो 32 एफ ऑफ n-1 लिखेंगे, फिर ये और एक और डिक्रीज हो रहा है, मतलब 12 एफ ऑफ n-2 लिखेंगे। सही है। और ये और डिक्रीज हो रहा है, मतलब 32 एफ ऑफ n-3 लिखेंगे, और ये और डिक्रीज हो रहा है तो इसको लिखेंगे 7 एफ ऑफ n-4। तो 7 एफ ऑफ n-4 32 एफ ऑफ n-3 12 एफ ऑफ n-2 32 एफ ऑफ n-1 प्लस 7 एफ ऑफ n, ये इसकी इन टर्म की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका कंबाइन फार्मूला निकालना है जिसके थ्रू हम किसी भी डिफिनेट इंटीग्रल को x0 to x4 तक इंटीग्रेट करें बाय द मेथड ऑफ बोले रूल। तो क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू असल में x0 इनिशियल से लेके x0 xn लास्ट वैल्यू तक होती है, तो इसी रूल में क्या करेंगे x0 to x4 देन x4 to x8 हो, इसी तरह ही जा रहा है xn एंड xn-4, इसको बस ऐड करेंगे इंटीग्रल्स को। तो इस इंटीग्रल को ऐड करो, रिजल्टेंट फार्मूला आ जाएगा फॉर दी बोले रूल फॉर x0 to xn एनी फंक्शन f ऑफ x dx की वैल्यू क्या आएगी 2h/45, आल में कांस्टेंट होगा तो ये हम बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, सही है ना, तो 7 एफ ऑफ नॉट और 7 एफ ऑफ n, तो हम 7 लिखेंगे, एफ ऑफ नॉट एफ ऑफ n अंदर लिखेंगे, 7 को कॉमन करेंगे, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो 32 एफ ऑफ 1 32 एफ ऑफ 3 32 एफ ऑफ 5 32 एफ ऑफ 7, तो मतलब 32 वाले को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, सो 32 इंटू एफ ऑफ 1 है, फिर एफ ऑफ 3 है, फिर क्या है 5 7 है, और फिर क्या है एफ ऑफ n-3 है, इसी तरह जा रहा है इन टर्म एफ ऑफ n-3 और एफ ऑफ n-1, ये तो 32 की वैल्यूज है। फिर क्या रहता है 12 वाला, 12 एफ ऑफ 2 12 एफ ऑफ 6 और 12 एफ ऑफ n-2, सो 12 को कॉमन करते हैं, अंदर क्या बचेगा एफ ऑफ 2 फिर एफ ऑफ 6 देन फिर क्या बचेगा 12 एफ ऑफ n-2,
ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फिर क्या रहता है, फिर मेरे पास सेवन एफ ऑफ नॉट सेवन एफ ऑफ एन तो हो गया। इसके बाद रहता है 7 एफ ऑफ 4 7 एफ ऑफ 8 इस तरह। तो हम इस तरह करेंगे कि 7 एफ ऑफ 4 लिखेंगे, एफ ऑफ 8 लिखेंगे, और इसी तरह किधर जा रहा है n-4, सो एफ ऑफ n-4। अभी फार्मूला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि 7 की वैल्यू 32, 12, 32 की वैल्यूज़ तो हो गई, एक वैल्यूज़ रहता है क्या है 7 एफ ऑफ 4। तो यहाँ पे देखो 7 एफ ऑफ नॉट 7 एफ ऑफ एन तो हमने पहले से ही निकाल लिया है। यहाँ से 32 की वैल्यू भी हमने निकाले है। 7 एफ ऑफ 4 डबल ट्वाइस आ रहा है, 7 एफ ऑफ 8 ट्वाइस आ रहा है। तो मतलब हम इस तरह करेंगे, 7 ट्वाइस आ रहा है तो हम अंदर क्या करेंगे 7 एफ ऑफ 4 7 एफ ऑफ 4, तो इससे क्या आएगा 14 एफ ऑफ 4, 14 को बाहर निकालेंगे। सो 14 एफ ऑफ 4, ये देखो ना 7 एफ ऑफ 4 7 एफ ऑफ 4, तो फिर 7 एफ ऑफ 8 7 एफ ऑफ 8 आएगा ना। तो इसी तरह क्या आएगा 7 एफ ऑफ 4 7 एफ ऑफ 4 से 14 आता है। सो 14 को बाहर निकालेंगे एफ ऑफ 4, जैसे यहाँ पे 7 एफ ऑफ 8 7 एफ ऑफ 8 नेक्स्ट में, तो 14 को बाहर निकालिए एफ ऑफ 8 रह गया। और फिर इसी तरह जा रहा है किधर n-4 तक, एफ ऑफ n-4 तक। तो पहले हमने 7 एफ ऑफ नॉट प्लस लास्ट वैल्यू हो गई, सही है। फिर क्या, फिर 32 वाले हो गई एफ ऑफ 1 32 एफ ऑफ 3 32 एफ ऑफ 5 32 एफ ऑफ 7 32 एफ ऑफ n-3 32 एफ ऑफ n-1। फिर इसके बाद 12 की बारी थी, 12 एफ ऑफ 2 12 एफ ऑफ 6, सही है। और किधर जा रहा है 12 एफ ऑफ n-2। लास्ट में हमारे पास ये रह गया 7 एफ ऑफ 4 प्लस 7 एफ ऑफ 4, मतलब 14 7 एफ ऑफ 4, 14 को बाहर निकाल एफ ऑफ 4 रह गया। फिर 7 एफ ऑफ 8 प्लस 7 एफ ऑफ 8 नेक्स्ट में, तो मतलब 14 एफ ऑफ 8, 14 को बाहर निकाल एफ ऑफ 8 हो। फिर यहाँ पे 7 एफ ऑफ n-4, तो पिछले पे यहाँ पे 7 एफ ऑफ n-4 होगा, तो 14 को हमने बाहर निकाले 7 एफ ऑफ n-4 रह गया। तो बस इसका भी वैल्यू होगा, इसका भी सारी वैल्यू हो गई, कोई भी वैल्यू नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे और इसी फार्मूले को फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल फ्रॉम लोअर लिमिट b टू द अपर लिमिट a और फ्रॉम लोअर लिमिट a टू द अपर लिमिट b। सो इसी फार्मूले के तहत हम बोले रूल्स को कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ दिस फार्मूला एंड बाय द मेथड ऑफ बोले रूल। डेरिवेशन बोले रूल्स का वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर असाइनमेंट में भी दिया जाता है और अक्सर पेपर में भी इसका डेरिवेशन आता है। और लेकिन इस पे कोई भी एग्जांपल नहीं आता, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, इसका डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मैं इसी पर कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व नहीं करना चाहता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।